सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम यारो। ना हो बिकने का इरादा तो कीमत और बढ़ती है। मेरे बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो निश्चित रूप से आप लोग सफलता जरूर पा लेते हैं। सफलता कुछ इस कदर आपकी दीवानी होती है, अगर आप मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। तो मेरे बच्चों, आज हमारे साथ में एक ऐसी बच्ची और एक ऐसी फ्यूचर्स कहते हैं ना कि भविष्य की वो अ, वायु सेना की वो सैनिक जो अब देश सेवा करने के लिए जमीन से आसमान तक का सफर तय करने के लिए तैयार है। तो आज हमारे साथ हरियाणा की एक ऐसी बच्ची जिसका नाम है अंजलि। ये वो बच्ची है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 46, अगर हम बात करें एयर फोर्स में ऑल इंडिया रैंक 46 है। इससे उन बच्चों में जगह बनाई है जो अब जमीन से आसमान का सफर तय करेंगे। तो अंजलि, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी फैमिली को कि आपने अपनी मेहनत थैंक यू से सर। अपनी मेहनत से टॉप 50 में जगह बना पाई। तो अंजलि, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपकी फैमिली के बारे में। आप कितने भाई बहन हो? आपके फादर क्या करते हैं? सर हम दो भाई बहन हैं। भाई मेरे से छोटा है, वो 11th क्लास में पढ़ता है। और मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। ओके। तो सबसे पहले अंजलि एक बात बताओ, जैसे लड़कियों के लिए एयर फोर्स में जाना थोड़ा सा एक वो होता है कि सर एयर फोर्स में गांव में लोग नहीं भेजते हैं, या लोगों की ऐसी थोड़ी सी थिंकिंग आज भी है कहीं ना कहीं कि लड़कियों के लिए फोर्स नहीं बनी है। ठीक है। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि उस क्या आपके साथ ऐसे कोई भी चैलेंजेस आए? क्या आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आई? आप ये थोड़ा सा बता। हाँ सर, कि मतलब जैसे पड़ोस में मैंने बताया कि मैं एयरफोर्स में लगी हूँ, तो उन्हें जानकर बहुत हैरानी हुई कि क्या लड़कियां भी फोर्स में मतलब आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि हमारे गांव में पहले कोई भी लड़की नहीं लगी है सर एयरफोर्स में। और हमारे पड़ोसी यही बोल रहे थे कि लड़की लड़की कैसे कर सकती है ये सब। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया सर। ओके, मतलब आपके पेरेंट्स ये चाहते थे कि आप सेना में जाएं। यस सर। ये एक अंजलि एक बहुत बड़ी बात होती है मेरे अकॉर्डिंग। अगर हमारा घर, हमारा परिवार, या सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं कि हमारे माता पिता अगर हमारा साथ दे रहे हो तो हमारे लिए हर मंजिल आसान हो जाती है। और मुझे लगता है कि फिर हमें अपने पड़ोसियों के तानों से लड़ने की एक शक्ति मिल जाती है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने मैंने भी उनको बहुत पास से फेस किया है। तो अंजलि, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि आपके फादर क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, तो मतलब आपके फादर, मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि ये कितना संघर्ष होगा। मेरे पिताजी भी किसान थे। बड़ा संघर्ष होता है कि जब भी गांव में जो हमारे माता पिता गांव से उठ के आते हैं या गांव से रहकर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अंजलि, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा। आपकी ऑल इंडिया रैंक 46, 46 रैंक है यस। आपकी। और क्या आपको कभी लगता था कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 46 आएगी? और ऐसा कैसे संभव हो पाया? सर यकीन तो नहीं हो रहा था कि ऑल इंडिया 46 रैंक है। बट हाँ, ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ कर लूंगी मैं, क्योंकि सर मतलब कोई भी काम करना अगर हम स्टार्ट करें ना, तो पहली चीज कॉन्फिडेंस ही होती है। और सर मुझे ये मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर लूंगी। अच्छा अंजलि, एक बात और है कि बिल्कुल ये सही बात है कि विश्वास पर ही दुनिया टिकी है, और विश्वास जो अपने ऊपर करता है वो आगे तक बढ़ता है। आप हरियाणा से हैं। हरियाणा की थोड़ी टोन मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। मतलब वहाँ की लैंग्वेज ही एकदम डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है। तो लेकिन वहाँ पे इंग्लिश कहते हैं ना, इंग्लिश भी बोलते हैं तो बड़ी हिंदी वाली भाषा में बोलते हैं। तो क्या कभी ऐसा डर लगा कि सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, या मैं कैसे कर पाऊंगी? तो उस डर को कैसे खत्म किया? हाँ सर, मतलब ये जीडी टाइम में ये हो रहा था कि मतलब मैं हरियाणा से हूँ और इंग्लिश बोलने में दिक्कत तो आती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मतलब बोल के दिखाए ना किसी को, तो ये बोलते हैं कि तुम इंग्लिश बोल दोगे। फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि इंग्लिश बोल मतलब ये बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलते हैं इंग्लिश, तुम जैसे कैसे बोल सकते हैं, और वो भी गांव से रिलेटेड।
तो सर ये थोड़ा डर था कि इंग्लिश कैसे बोलेंगे, लेकिन एग्जामपुर टीम से जुड़कर ये डर बिल्कुल ही खत्म हो गया सर। एक बोलने का कॉन्फिडेंस अलग ही आ गया सर। अच्छा अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। मतलब अब मैं थोड़ा सा आऊंगा कि आपने फेज टू की तैयारी, एयरफोर्स फेज टू की तैयारी करी उस टाइम पे। शुरुआती दिनों में आपके साथ में क्या लेवल था, और बाद में आपने किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर किया? हाँ सर, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब क्लास ज्वाइन की थी तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था सर बिल्कुल भी कि वो मतलब हिंदी में भी नहीं बोल सकती थी सर, इंग्लिश तो दूर की बात है। लेकिन जैसे जैसे मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया, पहली क्लास में थोड़ा ये हुआ कि हाँ मतलब बोल सकती हो तुम। तो फिर 3-4 दिन की क्लास लेने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर बाद में सर ये लग रहा था कि मतलब हाँ, ग्रुप डिस्कशन में तो हाँ क्लियर हो ही जाएगा, और चीज बेशक रह जाए लेकिन ग्रुप डिस्कशन में तो फोड़ ही देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कॉन्फिडेंस मैंने भी बहुत पास से देखा है। मुझे याद है जब मैं, ये सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे आज भी याद है जब मैं आप लोगों की क्लास लेता तो कभी कभी ऐसा होता था 8 बजे क्लास लेनी होती थी, तो मैं रात में 11 बजे क्लास लेता था, है ना, ऐसा भी हुआ यस है। सर। लेकिन तब ज्यादा खुशी होती थी कि जब मैं 11 बजे भी क्लास लेता था तो आप लोग 11 बजे भी क्लास के लिए वेट करते थे और 11 बजे आप क्लास लेते थे। तो कहीं ना कहीं वो मेहनत का जो दौर था वो आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा था। अंजलि, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा। मुझे याद है काफी गर्ल्स थी आपके बैच में। आपका एयरफोर्स फेज टू कहाँ पे हुआ था? सर मेरा एयरफोर्स फेज 2 अंबाला में हुआ था सर। अंबाला में। तो आपके साथ में जो एग्जामपुर से गर्ल्स पढ़ रही थी, कितनी गर्ल्स आपके साथ गई थी और कितनी गर्ल्स ने एयरफोर्स फेज टू क्वालिफाई की? सर मेरे साथ तो एक खुशी ही थी, बट वो फाइनल लिस्ट में रह गई। वैसे तो उसका सब मतलब फिजिकल वगैरह और फेज 2 सारा क्लियर था और मेडिकल भी क्लियर था, लेकिन वो फाइनल लिस्ट में रह गई। अच्छा, आप दो लोग थे अंबाला से। मुझे लगता है सबसे ज्यादा बच्चे यस सर। कौन से सेंटर पे थे? मुझे आई थिंक चेन्नई सेंटर पे थे, राइट? गर्ल्स थी, मतलब 7 गर्ल्स थी, उन सातों का शायद फेज टू क्लियर था जैसा मुझे याद है। तो एक उस टाइम पे अंजलि कैसा कॉन्फिडेंस आया जब एयरफोर्स फेज टू क्वालिफाई हुआ? मुझे याद है आप लोगों ने वीडियो बना के भेजा, एकदम बड़े खुश थे आप लोग। तो मतलब वो उस समय पे आपके पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे, या आपके पड़ोसियों के आज की डेट में जो लोग कहते थे कि लड़कियां एयरफोर्स में नहीं जा सकती, क्या आज आपके उस समाज में या उस आसपास पड़ोस में लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? हाँ सर, मतलब उस दिन मेरा फेज 2 क्वालिफाई हो गया था तो पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा खुश थे सर। लेकिन अब जैसे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है तो मतलब जो क्या होते हैं, नेबर्स होते हैं ना सर, उनकी बातें बदल गई हैं। पहले वो ताने देते थे लेकिन अब वो अप्रिसिएशन में चेंज हो गया। अभी सर यही बोलता है कि हाँ तुम्हारे जैसी लड़की हर घर पैदा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है अंजलि। मैं तो सबसे कहता हूँ कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आप अकेले होते हैं। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, जो लोग आप पर शक कर रहे होते हैं वही लोग आपके साथ में खड़े होते हैं, है ना? तो मुझे लगता है हर एक उस बच्चे को जी इस सर। बात को समझना चाहिए। अंजलि, आप एग्जामपुर से जो बच्चे फेज टू की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि मतलब एग्जामपुर टीम बहुत ही अच्छी टीम है, और अगर आप इनसे जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% है। क्योंकि मैंने खुद अलग से कॉन्फिडेंस, मतलब पहले मेरे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर से जुड़ने के बाद मेरा तो कॉन्फिडेंस अलग ही हो गया। अब मुझे मतलब ये बोलने में भी, पहले मैं बोल ही नहीं पाती थी, हिंदी में भी नहीं बोल पाती थी, कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं बिल्कुल। लेकिन जब से मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का ही हो गया। अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कहीं पे बोलने में हिचकूंगी। बिल्कुल। और तो थैंक मेरा यही मैसेज है सभी लोगों को कि मतलब अगर आप एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर से जुड़े रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और मतलब आपका सिलेक्शन तो पक्का है ही, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंजलि। और अगेन आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ऑल इंडिया रैंक 46 अचीव की, और आज आप एयरफोर्स की नीली वर्दी पहन के आसमान तक का सफर तय करने वाली हैं। आपको भी बधाई, आपके पूरे परिवार घर वालों को बधाई, थैंक यू और सर। आपके को भी बधाई जिनकी सोच अब बदल चुकी है, जो अब आपको बधाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अंजलि जुड़ने के यस लिए। सर। गॉड ब्लेस यू बच्चे।
ध्यान रखो अपना और देश सेवा के लिए जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।